ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षाल सकलभूतलकलङ्कामणिपुरपादजीता सरस्वती अर्तनो दुर्तान् अज्ञातिमिराज्ञानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णश्रावकाचार्य नामदेव वश्यमूलकर्णकर्तार्षि सर्वकदेवातुकृतकर्णकर्तार्षि गणदेवा प्रतिकरणदेवा तेषां वचोंसारमासात् श्रीमदाचार्य प्रवर श्री समदभत आचार्य देवी विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्रीतदकानि चैव पञ्चादशष्टो सहस्रसंख्यमेतत्सुतं पञ्चपदं मामि अरहन्तभासि यत्तं गणहरदेवं गन्तीयं सम्मं वनमाविपतिजुत्तो सुतनानो विसर्जनाय इच्छामन्ते सुतपतिकासुसार्जो अंगोंगपैने पावसुपरिमाणो चुलिया चेव सत्तते धमकांसां जगन् जी पूजिवन्दां स्वामी दुःखकोकमकोविलास सुखैगुणसमन्पत्युमजु नमो स्वपूर्वाणि स्वाध्याय वेलाय श्री आचार्य भक्ति का संकरोमि। श्रुतिजलिजिपार्येभ्य सपर्वति भावना पटपतिभ्य सुधपूर्णिभ्यो नम गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुकुशले धम्माय निदा वंदे गुरुभक्तिसंयमेन यत्रन्त संसासार्यं घोरं चिन्नन्त्यट्टकं मम जनुन पाविन्ति नित्यव्रतं दो निरता जानान्योत्राकुला षट्करवाविरता सबोधनना साधुक्रिया साधुव शीलप्रावरणा गुणप्रणा चिंद्रार्थिके ज्योतिका मोक्षद्वारकपाठपाठनमता प्रणन्तमां साधुव गुरुवपातो नित्यं ज्ञान दर्शननायका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्यभक्तिका संसानुचु समनान् समदं पुञ्चव्याचारणम् आयराणम् आयरासदनावदेशानवध्यायनं त्रिगुणपालयन सौ सावनस्यांचकनं जीवपूजीवन्तावनं स्वामी दुखों को कम को विला सुगई गणु समायुग्न संपत्ति हो मध्यम नमश्री वर्धमानाय निर्दुत कल्यात्मनिक सावलोकानां त्रिलोकानां विद्या दर्पणाय ते बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय चुवीसो भगवान की जय बोले आचार्य समंत भद्र महाराज की जय आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ, आप लोगों के आग्रह पर यह ग्रंथ प्रारंभ हुआ है। रत्नकर श्रावकाचार्य ये ग्रंथराज आज से करीब करीब 1800 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई है, जिसके कर्ता महान आचार्य समंतभद्र स्वामी हैं। अभी यहाँ पर रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान समित चारित्र की वर्णन कर रहे हैं। तो सम्यक दर्शन से पूर्व उस धर्म को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो जिन्होंने प्राप्त किया है और वे कृतकृत हो चुके हैं, जो कि उन्होंने सिद्धत को प्राप्त कर चुके, उनकी वाणी यहाँ पर कही जा रही है। जो अरहंत देव गुरु शास्त्र का वर्णन चल रहा है। क्यों कर रहे हैं? देव का शास्त्र, गुरु का और शास्त्र का। देव देवादिदेव अरहंत भगवान, हम भी उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस प्राप्त करने से पूर्व किस प्रकार प्राप्त होगा, इसीलिए बताया जा रहा सम्यक दर्शन के साथ। तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि कैसी होगी, तो उन्होंने सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि इस प्रकार होना चाहिए। तो सर्वज्ञ भगवान कौन कौन हो सकते हैं? सर्वज्ञ भगवान ये बताया जा रहा है। उनकी क्या विशेषता है? देव कहते हैं हम लोग झुक जाते हैं, नहीं,
देवादिदेव 18 दोष बताए गए थे। 18 दोष बताएं, आपको मालूम है, बताए ना कल छठे श्लोक में ये बताया गया। क्षुधादि 18 दोष हैं। ये जब तक ये दोष एक भी रहेगा वह अनंत नहीं कहलाते हैं, वे भगवान नहीं बन सकते, भगवान नहीं कहलाते हैं। तो हमें उनकी पहचान करना है। कई लोग कहते हैं कि सर्वज्ञ को पर विश्वास करो। सर्वज्ञ पर विश्वास कैसे किया जाए? सर्वज्ञ का क्या दिखाई देता है? सर्वज्ञ पर ना दिखाई नहीं देता। यहाँ कोई समझ लीजिए अच्छे विद्वान बैठे हैं तो विद्वत्ता दिखाई देती क्या? नहीं दिखाई देती। तो फिर कैसे? तो ये बताया सर्वज्ञ हैं तो इन 18 दोषों से रहित दोष दिखाई देते हैं। ये 18 दोष इनमें नहीं है, वे क्या कहलाएंगे? सर्वज्ञ है, वे आप्त हैं, वे अरहंत हैं, उनकी वाणी पावन पवित्र है और उनके पर, उनके वाणी पर अनुसार चलते हैं तो हमें भी वह सर्वज्ञ पद की प्राप्ति होती है। तो ये बताया जा रहा है। तो उन्होंने प्राप्त किया तो 18 दोष जो है हमारे में है, क्योंकि क्षुधा है, तृषा है, राग है, द्वेष है, मोह है, हाँ, जन्म जरा मृत्यु, ये सब दोष पूर्ण है। ये इन दोषों से तो रहित है वे अरहंत भगवान। तो अरहंत की पहचान की जा रही। कई लोग कहते सर्वज्ञ पर विश्वास करो, नहीं, सर्वज्ञ पर विश्वास नहीं किया जाएगा। सर्वज्ञ तो वो अंतरंग चीज है, केवल ज्ञान समझ ली। आप जाकर विदेश क्षेत्र में बैठे 20 तीर्थंकर समोसरण में विराजमान हैं, उनके पास जाकर देखेंगे क्या सर्वज्ञपना दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन 18 दोष उनमें नहीं है, वो आप दिख सकेंगे। इसलिए तो सर्वज्ञ की सिद्धि बताई गई है। सर्वज्ञ सिद्धि, हर व्यक्ति यहाँ सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वज्ञ कौन कहलाता? सर्वम जानते थे सर्वज्ञ, सबको जानते हैं। क्या? 3 लोक के पदार्थों को, चराचर पदार्थों को जैसे दर्पण में झलकते हैं उस प्रकार उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। अब देखिए ये बात और है, केवल ज्ञान प्राप्त करने से उनको सुख नहीं मिला क्या? केवल ज्ञान कोई चीज नहीं है। आपने जाना कोई पदार्थ को जानने मत से नहीं, लेकिन उसका अनुभव करना है तो आत्मज्ञ होना पड़ता है। हाँ, सकल गे ज्ञायक तद्वे निजानंद रसलील कहा। क्यों? सब ज्ञायक है, सब कुछ है, लेकिन आनंद जो है निजानंद रसलील, आनंद जो है वो आत्मा में लीन में होने से। 3 लोग को पदार्थ देखने से, हाँ, 3 लोग पदार्थ में क्या अच्छे भी है बुरे भी, सब भी दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा उससे? उससे मतलब नहीं। हम उन पदार्थों को देखने थे, हम लोग हैं अनादि काल से पर पदार्थ को ही देखते आ रहे, जान रहे, इसलिए हमको वो लगता है कि सुख देते नहीं। सुख तो आपको भी सुख मिल रहा है, वो ज्ञान के द्वारा ही मिल रहा है। क्या आपने लड्डू खाई? लड्डू खाने से नहीं, देखते हो रहे लड्डू खाने में यहाँ पर है, लेकिन खाना क्या चीज है? उसके बाद रस आया, जो रस का जो ज्ञान हुआ वह आनंद है, वह अनुभवात्मक है। वो यह शब्दात्मक नहीं है, वो अनुभवात्मक है, वह शब्दातीत है, अगोचर है, अनुभूतियात्मक है, वह ज्ञान वास्तविक माना जाता है। लेकिन अब ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए कि मैं अपने भावों को जो अनुभव कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचाने के लिए कैसे आपको होगा, इस प्रकार समझिए, मैं शब्दों का अर्थ समझ करके फिर आप अपने उपयोग उस पर लगाएंगे, तब क्या होगा? वह ज्ञान होगा। वास्तविक ज्ञान तो अनुभवात्मक है, शब्दात्मक बखान करने की चीज़ नहीं। सत्य को बखान नहीं किया जाता, वो अनुभव करने की चीज़ है। लेकिन ये एक माध्यम है, आपका हित हो, आपका कल्याण हो, जो कि सभी आत्माएं सुख शांति चाहती हैं, दुख से डरती हैं, सब कुछ है। इसे कैसे डरने मात्र तो नहीं होने वाला, लेकिन उसको बताया जा रही है, प्रक्रिया बताई जा रही है। इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो होगा। तो हम विश्वास करना चाहते हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो सच्चे देव गुरु शास्त्र, सच्चे कौन? ये है 18 दोषों से रहित होता है, वह देव वास्तविक है। इसके अलावा कोई देव नहीं है। वीत रागी, रागी द्वेषी वाला देव हो नहीं सकता। देव कर्म के उदय से, अब देखिए 4 प्रकार की गतियां हैं। हाँ, हम लोग मनुष्य गति के वाले कहलाते, त्रिंज गति वाले कहलाते, नारी के कहलाते हैं, देव कहलाते। लेकिन ये देव देवादि देव कहलाते हैं। ये इनकी पूजा अर्चना से हमें कोई मिलने वाला नहीं। क्या नहीं मिलने वाला?
हमें आत्म जो मुक्ति नहीं मिलने वाली है, हमें जो चाहते वो नहीं मिलने वाले। देव तो है, वे भी आकर आराधना कर रहे हैं, समझे? आप देखिए स्वर्ग के देव, एक भवावतारी इंद्र, वो इस भूमि पर आता है। क्यों आता है? ये नहीं कि आराधना करता है। कहाँ? यहाँ पर जो जन्मते हैं अवतारिक शरीर वाले जो मनुष्य हैं, उनने जो पुरुषार्थ करके जो धर्म को प्राप्त किया है, उसकी आराधना करने के लिए यहाँ आना पड़ता है, स्वर्ग को छोड़ के, जो स्वर्गीय वैभव को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक मिट जाने वाला है। लेकिन यह वास्तविक सुख प्राप्त करना है, आत्मिक सुख प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ आकर के वे क्या करते हैं? वे भी आराधना करते, भक्ति करते, स्तुति करते, वंदना करते, जितने उनकी शक्ति करते हैं। लेकिन ये नहीं कि देखो कि वो आ गए इसलिए वो महान बन गए। आप लोगों की कल्पना है कि देव कहते हम झुक जाते हैं, गलत। कौन देव? कैसे देव? देवादिदेव कहा। देव लोग भी यहाँ आकर के जो मनुष्य गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने कर्म के क्षय से अरहंत पद, देव पद को प्राप्त किया, वे देवादिदेव की आराधना करने से, उनकी वंदना स्तुति करने से हमारा कल्याण होने वाला है। कई लोगों की दृष्टि है कि ऐसा करो ऐसा करो, नहीं, कोई दे नहीं रहा है। सुनो, एक बनी हुई है, देते हैं, कोई देता नहीं। कोई देता है ना लेता है, लेकिन ये कल्पना है। हाँ, ये भगवान ने बताया पुण्य और पाप का ये संसार है। तो पुण्य आपके पास है तो आपके पास लोग आएंगे, समझे? भगवान का जो है इतनी उत्कृष्ट पुण्य होता है, हाँ, सभी आकर के उन्हीं चरणों में आ जाते हैं। बुलाते नहीं है, बुलाया नहीं जाता, बुलाने से तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसमें कमी। अपने आप आता है, आना ही पड़ेगा, वो आएगा। इसके पास पुण्य होगा तो वो आएगा, वहाँ पर उसका काम होगा, नहीं तो नहीं। और कुछ बुला कर भी जाओ तो नहीं होगा। यहाँ तक कि समूह शरण में जाते हैं वो भवी जाते हैं, हाँ, मिथ्या दृष्टि जाते मतलब, लेकिन भवी मिथ्या दृष्टि जाएगा, अभव मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता। अभव जो है वहाँ जा नहीं सकता, वो भगवान को डायरेक्ट देख नहीं सकता। भगवान की एक विशेषता है, उनको जो देखेगा उनका कल्याण होगा, समझे? इनका कल्याण होना ही नहीं तो वहीं जाए तक जाएंगे। कहाँ? समोसर ने ये कुछ कोटि हैं, उन जाएगा, भले वे मुनि बन जाए। क्या? अभव भी मुनि बनता है, लेकिन वो जाकर मुनि कोटि में नहीं बैठ सकता, वो बाहर ही रहेगा। बताओ कैसी है स्थिति? हाँ, कैसी स्थिति है? बहुत कठिन है। एक कथा टाइप आती है, कहावत। एक परिवार था, परिवार के सब लोग क्या कर जा रहे थे? समूह शरण में जा रहे थे, और उनके परिवार में एक दादी माँ थी। चलो आप भी चलो, है मुझे मालूम है क्या चल रहा है, अभी तो मेरे गोद में बैठा बैठा खाता पीता था, उसके समूह में जाना है, मूर्खता की बात है। अब बताओ, नहीं आपको चलना है, उठाकर ले चलने लगे। नहीं तो क्या कर रही थी वो? सूत काट रही थी। अब सूत काट रही थी, अब कैसे ले जाओगे? मैं तो नहीं जा सकता। उसे देखो, उसकी इच्छा नहीं हो रही थी जाने की, तो कहा हम उठा कर ले जाएंगे। तो उन्हें क्या करिए? आंखें फोड़ ले। बताओ, आंखें फोड़ ले, क्यों? बस यही है, तो ये कर जाने नहीं देगा, तो आप चाह रहे हैं हो जाए इसका भी कल्याण, लेकिन ऐसा कल्याण नहीं होता। उनने आंखें फोड़ ले। बताओ कैसा कर्म है, हमें देखना ही नहीं। अब ये भी है जिनके पास आंखें नहीं, आंखें आ जाती हैं, और यहां पर तो आंखें फोड़ी जा रही। ये कर्म की उदय है, इसको कहते हैं निकृष्ट पाप का उदय। वो हो नहीं सकता। त्रियंश भी हैं, कितने भव्यात्मा होंगे, वो उनकी समोसन में जा रहे हैं। और जितने सामान्य, अब तो त्रियंश तो है ना, इतना भूखा रहता है, वो 24 घंटा मुंह चलाता रहता है, लेकिन वहां पर सब प्रकार चीजें होती हुई मुंह बंद करके सीधा जा रहा है। कहाँ? समोसन में जा करके भगवान की दुई दिन की सुन रहा है। बताओ, अब मनुष्य को समझना है, जो कि इसके इसीलिए देखो, अब बात यह हो रही है, मनुष्यों के लिए ही उपदेश दिया गया, देवों के लिए नहीं, त्रियंशों के लिए नहीं। सब मौजूद थे,
हाँ, समोसन में सब मौजूद देव तो आते हैं, हाँ, लेकिन उनके लिए नहीं। क्यों? वो मोक्ष मार्ग बन नहीं सकते। मोक्ष मार्ग में कौन बन सकता है? मनुष्य बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता। और उनको उपदेश देने के लिए ही यहाँ पर जो है ना समोसन लगा। देवों की कमी नहीं। वो क्या ओरिजिनल थोड़ी आते हुए, वो क्रिया से आ रहे हैं, उधर कोई भोग तो छुट्टी नहीं उनकी, वो तो इधर भी गया है, वो इधर भी आ रहे। इनके लिए कल्याण नहीं होना, ठीक है जो होगा, लेकिन मुख्य जिसका कल्याण होना है उसके लिए ही उपदेश है, और किसी लिए नहीं है। ये है तो वह ऐसे भगवान है कि आपका कल्याण उनके द्वारा होगा कि, लेकिन करना तो आपको है, लेकिन उनके मार्गदर्शन से, उनकी वाणी से आपका कल्याण होने वाला है। आपको परोसेंगे लेकिन खाना आपको है, बस परोसा जा रहा है, लेकिन आपको जो रुचि होगी वो बुझाया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भगवान वाणी जो है वास्तविक अर्थ कौन होते ये बताया जा रहा है। तो 18 दोषों को आपने समझा, इन 18 दोषों से रहित होता वही देव है, बाकी कोई देव नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर पंचम काल में भी एक ऐसा एक हाँ कारूड़ी टाइप था, वो बन गया था और समोसन में बैठा है, लेकिन एक जो संवेदृष्टि थे वो गए नहीं। अरे क्यों नहीं हुए? अरे भाई आगम में उल्लेख है 24 तीर्थंकर से 25 तीर्थंकर होते नहीं। भरत और ऐरावत में एक निश्चित है, भले ही विजय क्षेत्र में होते रहते वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर तो भरत और ऐरावत में तो निश्चित है कि 24 तीर्थंकर के अलावा 25वां होता ही नहीं, ये नियम है। तो क्या है, देखो वहाँ पर ऐसा है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा ठीक है बनाए, हम ये कहता हूँ एक इस व्यक्ति को ले जाओ, कहा किस व्यक्ति को? जो अंधा था, उसके आंखें आ जाए समझ में, हाँ ये सही समोसरण है, ये आंखें नहीं आएंगे माना नहीं जाएगा, ये अच्छे है समोसरण का। ये लंगड़ा भी होगा पैर आ जाएंगे, अंधा भी हो आंखें आ जाएंगे, जो भी कमियां वो सब पूरी होगी। वहां पर जो भी बैठेगा अच्छी ढंग से आप उस वाणी को ग्रहण कर सके। बताओ, तो ये हुआ नहीं। तो इस प्रकार कई बातें होती हैं। तो यही समुद्रभद्राचार्य अपने ग्रंथ में भगवान की परीक्षा करते हुए कहते हे भगवान, आपके शरण में आया है इसलिए नहीं आया मैं, आप देवों के द्वारा वंदित हैं, हाँ आपके चोर ढोर रहे, फलाना हो रहा, आदि हो रहा, इसके कारण नहीं आया। आया किस वास्ते? आपके पास राग द्वेष मोह है, इनका अभाव है, इसलिए मैं आपके दर्शन के वास्ते आया। बाकी ऐसा नहीं कि मैं आप इसे हाँ इंद्रों के द्वारा पूजित हो रहे हैं और सब समोसन रचना हुई है, इस दिख के कारण नहीं। कारण तो ये है आपके पास दोष नहीं है, ये दोषों से आप मुक्त हैं, इसलिए मैं आया हूँ। यह बात यहाँ कही जा रही। तो अनंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और वीतरागी हैं। मुख्य पहला होना जरूरी क्या है? वीतरागी। वीतरागी बनो। हाँ, वीतरागी बने बिना वो सही हाँ वह व्याख्यान कर नहीं सकता वस्तु स्वरूप को। थोड़ा से भी ये राग द्वेष करता, पक्षपात के साथ ही देव व्याख्यान करने वाला को प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसलिए वीतरागी के द्वारा जो कथन किया गया है वही प्रामाणिक है और कोई नहीं है, क्योंकि उनको निस्वार्थ भाव होना चाहिए। क्या कोई किसी प्रकार की अपेक्षा रख करके नहीं, अपेक्षा रख करके करोगे हो गया गड़बड़। इच्छा ही तो खतरनाक है। इच्छा ही क्या है? ये प्यास जो है तृषा कहलाती है। तृषा अर्थात प्यास। प्यास अनादिकालीन है, ये कभी तृप्ति होने वाले नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस प्यास को मिटा दिया है और वह निष्प्रह होकर के, निष्प्रहता किसी प्रकार की इच्छा न रखते हुए सबकी कल्याण की भावना को लेकर के कहा जाता है, तो वह वाणी प्रामाणिक है। आप आंख में से लेंगे तो उसका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए यह वाणी वहीं से चली आ रही। ये जो वाणी इसलिए मंगलाचरण किया गया, अस्य मूल ग्रंथ करा सर्वज्ञ देवा। हाँ, यह ग्रंथ के रचेगा कौन है? मूल सर्वज्ञ। सर्वे कौन? सर्वज्ञ है बस। इसमें आदिनाथ पार्श्वनाथ नहीं आ रहे। क्या? क्योंकि अनादि से है। अभी इस काल के पार्श्वनाथ जी हैं और महावीर हैं और आदिनाथ जी, ये तो अनादि से है। यह वाणी अनादि से चली आ रही है, आती जाएगी। यह कभी
हाँ शांत नहीं होने वाली है। शांत तो होगी ना, आपको हो गए छठम काल में शांत हो जाएंगे, तो फिर अनादि कैसे कहलाएंगे? बात यह है कि विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से विदेश क्षेत्र में जो है सतत वह वाणी प्रभावित है, वही वहाँ वैसी प्रकार की यहाँ भी है। इसलिए यह जिन्वानी जो है अनादि अनिधन है, सनातन है, इसका कोई नाश नहीं होने वाला, यह है। इस अपेक्षा से अपेक्षा को गौर करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अनादि सनातन इसलिए है कि वहाँ से है, वो अनादि से है, वो यहाँ पर परिवर्तन होता है। केवल एक ओड़ाकोड़ सागर के लिए ही चतुर्थ काल बनता है, बाकी काल यहाँ पर क्या है? भोगभूमि काल है और कुछ नहीं है। भोगभूमि होगा, जितनी भी सब भोगभूमि में परिवर्तित होगा, लेकिन छठम काल में पाप काल माना था, उसके बाद शुरू होता है। यह प्रक्रिया अनादि से चली आ रही है और हम वो अनादि से हम होते हुए भी यहाँ की परिस्थिति हम नहीं जान पा रहे। बताओ हम कब से हैं? अनादि से, और अनंत काल तो रहने वाले हैं, फिर भी हमें यहाँ मैं कौन हूँ नहीं जान पा रहा। बताओ मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा हूँ, दुनिया को जानना ले लगा हूँ, मैं खुद को नहीं जान पा रहा। इसी के कारण दोषारोपण है। जिन्होंने अपने आप को जान करके फिर सबको पता है कि तेरा स्वरूप ये है। हम अपने ज्ञान तो है, लेकिन हमारा जो ये है ज्ञान बहिर्मुखी हुआ है, अंतर्मुखी होना जरूरी है। तो वो हो नहीं रहा। टार्च तो है लेकिन बाहर जा रहा है, अंदर नहीं कर पा रहे। अंदर करना है, अंदर में छाया है, अंदर में अंधेरा, वह हमें समझ में नहीं आ रहा। यह महत्वपूर्ण गोष्ठ नहीं है, समझने की बात है। तो यहाँ पर 8वां श्लोक बताया जा रहा है, अर्थात किस प्रकार भगवान भविष्यों को उपदेश देते हैं, किन भावों को लेकर करते हैं, ये बताया जा रहा है। हम जो भी काम करते हैं पहले हम स्वार्थ रखते हैं, स्वार्थ रख करके न करो। यहाँ पर ये बताया जा रहा, अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्त्री सतोहितम धुनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्झ किमुपेक्षते। अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्त्री सतोहितम धुनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्झ किमुपेक्षते। अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्त्री सतोहितम धुनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्झ किमुपेक्षते। तो सम्यक दर्शन का विषयभूत क्या आप स्वरूप है, वह किस प्रकार है बताया जा रहा। अनात्मार्थम विना रागे, अर्थात किसी अपेक्षा, रागे अर्थात अपेक्षा, राग नहीं। अनात्मार्थम अपने वास्ते स्वयं के लिए भाव रख करके उपदेश नहीं दिया जा रहा, निस्वार्थपूर्ण। हाँ क्या निस्वार्थ होना जरूरी है। तो निस्वार्थ कौन हो सकता है? निर्मोही आत्मा, मोही आत्मा नहीं हो सकता। अनात्मार्थम अपेक्षा कह रहे हैं, तद्गुण लब्धे हम वंदे, हम गुणों को लेके के लिए हम नमन कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? आत्मा की प्राप्ति की इच्छा से यदि हम उपदेश देते हैं तो यह कामना नहीं मानी जाएगी, ये हाँ निस्वार्थपूर्ण मानी जाएगी। पर पदार्थ की इच्छा रख करके यदि करते हैं तो स्वार्थपूर्ण माना जाता है। हाँ, लेकिन आम तौर से सबके लिए एक बात रख करके कल्याण की बात करता है, किसी अपेक्षा न रखते हुए करता है, तो वाणी सही मानी जाएगी, वह कल्याणकारी मानी जाती है। तो अनाथ रातो बिना रागे शास्ता शास्त्री सतो हितम, हित के लिए क्या शास्त्रा अर्थात उपदेश करता क्या करता है? उपदेश देता है। कैसा देता है? उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मूरज अर्थात मृदंग होता है, मृदंग के ऊपर आप सहज रूप से हाथ फेरो तो आवाज आती है। किसी अपेक्षा रखता है क्या वो?
हाथ रखते ही आवाज करता है, किसी अपेक्षा नहीं रखता है इतने जो तो हम करेंगे फलाना, ऐसा है क्या? नहीं। उसी प्रकार भगवान की वाणी कैसी है? निस्वार्थ पूर्ण है, ये ध्यान रखो। हाँ जो है इसलिए कहते हैं ये वाणी आपको मिथ्या कब हो सकती है? यदि हम स्वार्थ के साथ करते हैं तो, इसमें बदलाहट लाते हैं तो, आपको प्रसन्न करने के लिए हम कुछ अलग ढंग से बोलते हैं तो गलत। इसी बात को लेकर के कुंद कुंद आचार्य ने समाचार ग्रंथों में लिखा, नाणस दुप उत्तम मोह पाव पदा होती। पाप के आश्रम के कारण बताए गए हैं, उसमें ज्ञान का दुरुपयोग करना पाप का आश्रम के लिए कारण। अब बताओ ये जिनवानी जो है पाप नाशक होती हुई भी उसको पाप का कारण बना रहे हैं, पापाश्रम के लिए कारण बना। क्यों? इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो गलत होगा। ज्ञान है, यह वाणी है, लेकिन हम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए आज की जमाना ये है कि ज्ञानी वो कहलाता है, ये घंटे जो उपदेश देता है वो ज्ञानी विद्वान है, भले ही कुछ भी कर ले वे। हाँ, और कोई साधु है, साधु ही है, अरे अच्छी तरह ध्यान कर रहा है, उपवास कर रहा है, मौन रह रहा, आदि आदि की साधना कर रहा है, उसको आप नहीं मानेंगे। उससे क्या मिल रहा? हमें मिलना चाहिए क्या? बस 1 घंटे हमें उपदेश दे रहा है, इसको मैं बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत साधक है, आदि मान के चलते हैं। नहीं है। इस मोक्ष मार्ग में जितना बोलेगा उतना ही क्या छोटा माना जाएगा। जो बोलता है वह छोटा माना जाएगा। एक जगह लिखा है, मौखर्यम लाघव कर्म मौनम मुन्नति कारणम। मुखर रूप क्या भाव बता रहा हूं आपको कि कहा जा रहा है कि जो बोलता है वह छोटा आदमी है और जो मौन रहता है वह ऊंचा आदमी है। उसमें उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे पैरों में घुंघरू पहनते हैं। घुंघरू क्या है? आवाज करती है ना, आवाज करती है ना, बोलती है ना। तो बोलने वाला कहाँ है? पैरों में है। और हार जो है गले में है, वह मौन है। तो कहाँ है वो? गले में है। और बोलने वाला क्या है? कहाँ? पैरों में है। इसलिए कहा ना, हम मौखर है, लघु काम है, छोटा कार्य है। और मौन जो है, मौन के द्वारा क्या होता है? पूरा का पूरा कर्म का आश्रय समाप्त हो जाता है। प्रवृत्ति के द्वारा, मनोवचन काय के द्वारा प्रति समय कर्म का आश्रय हो रहा है ना, वो मौन होने से किसी प्रकार का करने होगा तो वह उन्नति के कारण माना जाता है। हाँ, और ये आप बोलेंगे, बोलते बोलते कुछ भी बोल लेंगे, फिर झगड़ा हो जाएगा, फलाना हो जाए, अनेक प्रकार की बातें होंगे और विस्वाद पैदा हो जाएगा। इसीलिए ये कार्य क्या है? सही नहीं माना जाता। लेकिन आप मान रहे हैं। यहाँ तक कहा है 14 ग्रंथों में कितना 10 पूर्व तक, 11 अंग 10 पूर्व का धारी भी मिथ्यादृष्टि कहा। क्या मिथ्यादृष्टि किसको कहते हैं? मोक्ष मार्ग को नहीं कहा जाता है। जो मोक्ष मार्ग की विपरीत, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि जो है संसारी कहलाता, सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग बनाता। लेकिन 11 अंग 14 पूर्व प्राप्त होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि वह मोक्ष मार्गी नहीं है, वह से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। उसके द्वारा बताए हुए ज्ञान के द्वारा कल्याण हो जाएगा दूसरों को, खुद का नहीं होगा। क्या कहा? वो कोई है या मिथ्या दृष्टि कोई मुनि महाराज हैं और 11 अंग 10 भिन्न पूर्व का क्या ज्ञान रखते हैं, वहाँ उनके वाणी के द्वारा कहीं आत्माएं तर जाएंगे। लेकिन वो जो बोल रहा है, जो व्याख्या कर रहा है, जो उपदेश दे रहा है, उसका कल्याण ही नहीं होगा। बताओ क्या मतलब हुआ? ऐसा है ज्ञान। किसको ये भगवान बता रहे हैं, ये इस प्रकार आपका ज्ञान इस प्रकार है, मिथ्या दृष्टि कहलाता है वो, उसको योग्य नहीं, अयोग्य है, वो मोक्ष के लायक नहीं, वो समझ से हो नहीं रहा उसको। क्यों? इसका अलग, उसके लिए कहा इसका अज्ञान माना जाता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कुज्ञान माना जाता है। बताओ, जो कि उस ज्ञान के द्वारा
कई आत्माएं तर गई लेकिन खुद की नहीं। जैसे कहा होता है ना, डॉक्टर अपने आप की इलाज नहीं कर सकता, दूसरों की कर सकता है, हाँ, अपनी परवाह नहीं कर। इसी प्रकार यहाँ पर है, ये मिथ्या दृष्टि जो ज्ञान है बढ़िया बोला, सब कुछ बोला है ना, लेकिन उसके पास समय दर्शन नहीं है इतना ज्ञान होने के बाद भी। और एक पशु है और उसके पास समय दर्शन है और सहीमा सेमी है आदि, आप तो ज्ञानी हो। क्यों? समय दर्शन होने के कारण वह ज्ञानी है और इसके पास समय दर्शन नहीं होने से वो अज्ञानी। कितने ज्ञान रखो क्या? तो ये समझने की बात है। आप देखिए आज कितना ज्ञान है, कितनी आविष्कार हो रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से बात करो, अमेरिका से बात करो, ऐसे देखो फलाना करो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इससे क्या हुआ बताओ? इससे क्या हुआ? हाँ, आत्मज्ञान है, शांति मिल रही? हाँ, शांति मिल रही? क्या नहीं मिल रही? क्यों? पराश्रित है, पर को जान रहे हैं, सो को जान रहे, वो बता नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, ये नहीं बता पा रहा है, मैं कौन हूँ यह नहीं बता पा रहा है, इसलिए वह अज्ञानी है। और जो अपने आप को जान रहा है, समझ रहा है, वह ज्ञानी है। पर को जानने से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि पर को जानने से क्या होने वाला? हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, दुनिया को जानने से क्या होने वाला? जानना मेरा धर्म होते हुए भी मैं अपने आप को जान नहीं रहा हूँ, फिर क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है। वास्तविक ज्ञानी वह है जो अपने आप को जानता है। एक जगह बहुत अच्छे एक दोहा पढ़ा, अब देखिए इस दोहे में जबरदस्त अर्थ भरा है। आज यह स्थिति हुई हम लोग की, हो रही है। कैसा? उदाहरण के साथ उन्हें दोहे में बोला क्या? फल टूटे जल में गिरे, मिटे न तन की त्रास, गुरु छोड़ी गोविंद भजे, निश्चय नर का वास। अब समझ में नहीं आएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। क्या कहा? फल टूटे जल में गिरे, मिटे न तन की त्रास, हाँ, गुरु छोड़ी गोविंद भजे, निश्चय नर का वास। गोविंद को भजने वाला नरक क्यों कैसे जा रहा है? क्या अभिप्राय है ये? मुझे समझ में नहीं आया था। एक अच्छे विद्वान से मैंने पूछा इसका अभिप्राय क्या है, यह दोहे में कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, तो उन्होंने कहा देखिए फल है, समझ लो तालाब के किनारे में आम का पेड़ है, आम का पेड़ है और पेड़ में फल भी लगे हैं, और वो फल सोच रहा है, उसको प्यास लगी है फल को, और वो छोटा है, डाल से दो दो बूंद मिल रहे उसको, हाँ, क्योंकि वो डाल से मिलेगा, लेकिन वो चाहता मैं तालाब है इसमें गिर जाऊंगा, मेरी प्यास पूरी पूरी डूब, हाँ, शांत हो जाएगी। और वो सोच रहा है, फल ये सोच रहा है कि मैं इसमें डूब जाऊंगा, मेरी प्यास डूब जाएगी, क्योंकि मेरे लिए मिल रहा है दो दो बूंद मिल रही, इससे मेरी प्यास मिट नहीं रही है, इसलिए मैं तालाब में गिर जाऊंगा तो अपार हो जाएगा। लेकिन गिर गया तो क्या हुआ? मीठे तन की तरह सड़ गया, सड़ गया तो क्या हुआ? और परेशान में आ गया। इसी प्रकार कोई भक्त सोचता है गुरु महाराज तो थोड़ा थोड़ा पिला रहे हमें, क्या गुरु महाराज थोड़ा थोड़ा पिला रहे हैं, भगवान के पास अपार ज्ञान है, उन्हें डूब जाऊं, सड़ गया। हाँ, गुरु को छोड़ दी और ज्ञान गोविंद था भगवान, भगवान के ज्ञान में डूब गया, लेकिन वह सड़ गया, क्योंकि उसकी योग्य नहीं है, उसकी उसमें क्षमता नहीं उस पाचन करने की। वो फल इतना छोटा था, वो पी गए तो सड़ गया। इसी प्रकार आपके पास क्षमता नहीं, आप ले दिया उसको, गुरु को छोड़ दी, गुरु को अभिनय कर दी, और छोड़ करके भगवान के चरणों में गए तो क्या हुआ? सड़ गया। आज ऐसा ही हो रहा, गुरु छोड़ी गोविंद भजे, है निश्चय नर का वास। अब ना वास कहाँ हो रहा है बताओ? भगवान के चरणों में था, लेकिन वह नरक का वास बना। क्यों? है ही नहीं है, वो ज्ञान पाचने योग्य नहीं तुम्हारे पास। गुरु महाराज तुम्हारे लिए अच्छी तरह पिला रहे थे, लेकिन आपने समझा नहीं और उसको छोड़ दी, और उनको नहीं मुझे चाहिए, जाओ, मैं अंतर नहीं, फास बात पे क्यों रोता, क्यों फिर आ जाओ। इसलिए गुरु महाराज जो है, आप जैसे माँ जो है अपने बच्चे को ढंग से पिलाती खिलाती है, उसी प्रकार गुरु महाराज हमको इस ढंग से, वही वाणी है,
अपनी वाणी नहीं दे रहे, भगवान की वाणी को ही पिलाने की तरीका है। हाँ, वह यदि वह ढंग से नहीं पिलाए तो वह सड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, आदि आदि। तो हम भगवान की वाणी को समझते हुए भी हम बीमार क्यों हो रहे हैं? तो हम शक्ति के बाहर जा रहे हैं, हम ज्ञान बहुत, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपके पास जितनी कुवत है उतने करोगे तो काम का आएगा, नहीं तो नहीं। ऐसा है, वो उनके पास इतने दो, अरे वो उनके हिसाब से है, वो आपके हिसाब से देखो ना। तो इसलिए ये ज्ञान जो है आपका हितकारी भी है और अहितकारी भी। कब? जब तक हम इसको सही समझते नहीं तो वह कल्याणकारी नहीं, कर्म निद्रा का कारण नहीं बनेगा। तो अनंत मातम विना रागे, बिना राग द्वेष रखते हुए, हाँ, ये बात वहाँ कहा गया, क्या? मेरी भावना में यही बात कही जा रही। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग निष्प्रह हो दे, निस्वार्थता अनात्मार्थम, बिन किसी इच्छा से निष्प्रहता के साथ भव जीवों को उपदेश देते वह है भगवान, और कोई भगवान नहीं। भगवान जो है पहला बनने से पूर्व इसके ज्ञान होना जरूरी है कि राग द्वेष का आदि विकारी भाव को जीत करके और ज्ञान प्राप्त करके भव जीवों के लिए निष्प्रह हो करके किसी प्रकार की इच्छा न रखते हुए, वांछा नहीं रखते हुए, प्रतिफल की इच्छा, अर्थात प्रतिफल की इच्छा अर्थात मैं इनको दूंगा, मैं ये मिल जाए, क्या मतलब हुआ? ये तो विनमय वाली ज्ञान हुआ, दुकान में जा सके पैसे देते और माल खरीदते जैसे बोली वक्त हो गई। नहीं, ये इस प्रकार का ज्ञान जो है सही नहीं रहेगा। वो ज्ञान जो है आपको सही हाँ नहीं रह सकता, आपका कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसीलिए आप वो वीतरागी के चरणों में जाओ, आपको कुछ भी नहीं आता तो मेरे कल्याण हो जाएगा। क्या पशुओं को क्या ज्ञान होता है? क्या बोलते वे विद्वान है वे? नहीं, विद्वान है, विद्वान वास्तविक वही विद्वान है जो आत्म कल्याण में लगा है। क्या? जो आत्म कल्याण में लगा है वास्तविक वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, सब कुछ है। अब जो ज्ञान दूसरों को बांटने में लगा है और उसमें खुद अपने हाँ गलत बैठना, तो उसको काल नहीं है। ये कहावत है संस्कृत में, क्या कहते हैं? यथा चंदन भारवाही भारस भागी न तो चंदनस्य। अर्थ क्या हुआ? चंदन का गट्टा लेकर के चला जा रहा है, भार का अनुभव है, चंदन का अनुभव नहीं कर रहा है। हाँ? भार का ही, चंदन के भार का अनुभव कर रहा है, न सुगंधि का अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार तहा आगम भारवाही भारस भागी न तो आगमस्य। इसी प्रकार आपने पढ़ ली, बुद्धि में है, भार उठा रहे हो आगम का, आपका आनंद आने रहा, आगम का अनुभव नहीं कर रहे। हाँ, जैसे चंदन का अनुभव नहीं कर रहा है, भार को ही वहन कर रहा है, इसी प्रकार आपने समय सारे ज्ञान को बुद्धि में उतार ले, भार ले लिया, लेकिन उसका अनुभूति आपको नहीं हो रही है। न तो आगमस्य, ऐसे क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? यहाँ का यहाँ पहुँच गया। आजकल जो है ना कैसेट बना ली रख दी, तो कहाँ होता है? उससे कोई नहीं, अंदर हृदयंगम होना चाहिए। अंदर में जो आ गया तो वो वास्तविक ज्ञान है। यथा चंदन भारवाही भारस भागी न तो अगमस्य। तो आप भार होते रहो, उठाते जाओ, सुनाते जाओ, सब कुछ करो, लेकिन आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जो कोई कल्याण की चीज़ होती हुई भी आपके पास नहीं है, क्योंकि उसके पाचन करने योग्य आपके पास क्षमता नहीं है, इसलिए वह आपका कल्याणकारी नहीं है। भगवान की वाणी है, निष्पर है, किस पक्षपात में सभी देखिए, समूह शरण में पशु पक्षी भी आ सकते हैं। आप लोग तो बोलते पशु है तो क्या जानना है, लेकिन वो भी आता है और उनके वाणी को पढ़ करके समझ करके कल्याण कर जाता है। यह है एक विशेषता। हाँ, सब वही त्याग देते हैं। क्रूर प्राणी भी अपने स्वभाव में आ जाते। कितना प्रभाव है वीतरागता का। हाँ, ये महत्वपूर्ण वीतरागता आने रहे, बाकी तो हम बातें बहुत करते जा रहे हैं। वीतरागता आनी चाहिए, राग द्वेष घटनी चाहिए, तभी ये स्वाध्याय का आनंद है। नहीं तो नहीं, 4 माह सुनोगे क्या? हम तो तब मानेंगे लास्ट को, रत्न सावचार पढ़ने के बाद कितनी वृत्ति बनते हैं तब माना जाएगा हाँ इन्होंने रत्न सावचार सही पढ़ा, तब तक नहीं मानेंगे हम। सुनकर क्या हो गए? वृत्ति त्यागी बनता है। हाँ, परिग्रह को कम करता है, पंच पापों को कम करता है, तो वह पढ़ने का, स्वाध्याय करने का
क्या फल है, अन्यथा नहीं। अब फिर क्या, ये तो बात जैसे स्कूल में पढ़ते हैं इस प्रकार हो गया। स्कूल का तो काम पढ़ करके काम में तो आता है वो, हाँ कुछ इसमें क्या हुआ बताओ। रत्नगर शाखा से पढ़ने के बाद क्या आपका आएगा, क्या फल मिलेगा, क्या आपको लाभ मिला, हम पूछेंगे। हम तो दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कितनी चाहिए। कल आए थे कुछ महिलाएं, हमको भी तो चाहिए, हाँ देंगे, लेकिन क्या करेंगे बताओ, कुछ करो। सुन तो रहे हैं, क्योंकि कई बार महाराज तो हाँ चतुर्मास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हुआ क्या, पढ़ करके नहीं। इसमें उन जो भगवान की वाणी को आपने ग्रहण किए तो सही प्रभावना हुई। प्रभावना क्या अर्थ, क्या केवल बखान करने नहीं, वह जो वाणी है वो आप वाणी अपने जीवन में आना ही सही क्या है, प्रभावना है। भावों में परिवर्तन आना, राग द्वेष थम जाना, शांत हो जाना। जो राग द्वेष घट गया तो सही प्रभावना हुई, और कोई प्रभावना नहीं है। हम तो वही कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया को समझाते नहीं में लगे हैं, हम अपने राग द्वेष को कम नहीं कर रहे। ये महत्वपूर्ण है। राग द्वेष कुंद आचार्य भी कहते, उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने राग द्वेष को घटाया, एकत्व को प्राप्त हुआ। एकत्व को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो एकत्व को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। तो अकेले हो, लेकिन एकत्व को क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। तो अनादिकाल से अकेला है, अनंत काल तक अकेला रहने वाला है, फिर भी हम रिश्ता नाता ना था है न है। अब सुनो शब्द क्या बोला है, ना था ना थे, हाँ ना था ना है, फिर भी नाता है। हाँ है ही नहीं कोई भी, फिर भी नाता जुड़ा है। ना था न है, फिर भी नाता है। हाँ यह अज्ञानता है, कोई कुछ नहीं, कभी कहा जाना पता नहीं, लेकिन इस वाणी पर आपको विश्वास नहीं हो रहा। तो विश्वास करिए। ये विश्वास करने के लिए आपको ये बताया जा रहा है, ये इनकी विशेषता बताया जा रहा है। उनकी वाणी ऐसे शास्त्र अर्थात उपदेश करता हुआ ऐसा होता जो बिना किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए, कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं को, सहज रूप से। यहाँ पर विज्ञापन नहीं दिया जाता, बुलाया नहीं जाता, वह आकर ले जाए और कल्याण करे, और कुछ नहीं। यह नहीं, इसलिए कहा जाता है। ये भी एक कुंद की कहानी कहाँ की है पता है, एक बहुत अच्छी गाथा है कि आदिहिदम का दव्वम यदि छदि पर हिदा दो, आदिहिद पर हिदा दो, आदिहिद सुट्टु का दव्वम। क्या कहा इस गाथा में, कहा गया है कि आदिहिदम का दम, आत्मा का हित पहला करो। हाँ यदि इच्छा, यदि आपके पास यदि शक्ति है तो दूसरों को भी हित करो। हम तो हित कर नहीं रहे और दूसरों के हित में लग गए, क्या होगा हित। हाँ कौन होगा। तो कहते आदि हित पर हिदा दो, आदि सुट कर दो। आत्मा के हित और पर हित में किसका पहला मानोगे, किस कौन सही है। तो आत्मा का हित पहला है, फिर बात की बार की बात है। तो आत्मा का हित करो, आत्मा का हित नहीं है तो कुछ भी कुछ करो कोई काम का नहीं है। अपने आप को पहचान में लग जाओ और कुछ नहीं। हम पर को पहचानने में लगे हैं, अभी शब्दों का अक्षरों को पहचानने में लगे हैं, इसी में बाहर हैं। हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, इतनी गाफिल हो गए हैं कि हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसे हमारा ज्ञान भ्रमित हो चुका है। जो बताया जा रहा है सही है कि गलत है, विश्वास नहीं हो रहा है ना। विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। इस प्रकार का कर्म का चीज उदय चल रहा है, इसलिए हम इस वाणी को हम हृदयंगम नहीं कर पा रहे। इसके पीछे यही है। लास्ट को अंत में यही कहा जाएगा कि ये संसार ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन क्यों इसके पास इस प्रकार का तीव्र कर्म का उदय है जिसके कारण वह नहीं कर पा रहा है। इसका विवेक समाप्त हो चुका है, विवेक काम नहीं कर रहा। विवेक और ज्ञान में बहुत अंतर है। क्या विवेक और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान सबके पास है, विवेक नहीं सबके पास। हाँ खाना सभी जानते हैं, पशु भी जानता है, लेकिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये है, उसको कहते हैं विवेक। हाँ कहाँ क्या करना चाहिए ये नहीं समझते। हमें बोलना तो कुछ भी बोलो, गलत हो जाएगा, लेकिन किस वक्त क्या बोलना चाहिए यह जानना सब विवेक है। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए भी हितकारी है, दूसरों के लिए हितकारी, ये देखकर बोलो तब सही है, नहीं तो नहीं बोलो।
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? इसी के कारण हो जाता है। हिंसा तो हो रही इसी के कारण हो रही। हम देना बेचे, हम बोल लेते हैं, उसका प्रभाव खुद भोगना पड़ता है। तो हम प्रयोग जो भी कर रहे हैं, जो करने, इसलिए अपने आप को समझो, मौन रहो, बोलने की चेष्टा मत करो। बोलने के कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं, तो कुछ हो रहा है, महाभारत रामायण आदि आदि क्यों है? ये सब इसी के कारण हुआ और कुछ नहीं। सब अपनी ज़िंदगी यही ही चल रही है, अनंत कालीन ये सब पर हो रहा है। लेकिन उस पर करने के बाद भी क्या हुआ ये देख लो। अपने आप को जान नहीं रहे, इसलिए इस प्रकार स्थिति हो रही है। हम अपने आप को जानने में लग जाएं तो सब मुक्ति कहीं दूर नहीं है। मुक्ति कोई दूर नहीं है। हम अपने आप को नहीं जान रहे, पर को जानने में लगे हैं। जो 5 जो इंद्रियां मिली हैं वो अपने आप को जानने के लिए है, लेकिन हम क्या करें, पर को जानने में लग गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए हमारा ज्ञान, हमारी इंद्रियां, हमारे सब कुछ जो कि आपने बहुत पुरुषार्थ किया, क्या इस संसार में कितने जीव हैं, अनंत हैं, एक सुई की नोक रखने के लिए भी जगह नहीं, सबकी ज्ञान है, लेकिन उनका ज्ञान कितना कुंठित हो चुका देखो। हाँ, एक निगोदिया जीव है, एक श्वास में 8-10 बार मरण जन कर रहा है। क्यों? ऐसा उन्हें कर्म किया, इसका उनका ज्ञान लुप्त हो गया। अब ये केंद्र है, और ये केंद्र में भी वास बहुत नहीं फोकस हुए, प्रत्येक और साधारण में बहुत अंतर है। ये आगे आगे वर्णन तुम्हें कहना, ऐसा ज्ञान इतना आवृत हो गया, बस कुछ भी नहीं बचा। हाँ, धूल से भी नीचे देखा, ये पत्थर है, पत्थर से भी नीचे देखेगा, ये पत्थर से प्रत्येक माना जाता। वो साधारण ऐसा जीव है कि बस बहुत निकट संसार सा निकट प्राणी कोई है, वही है निगोदिया। एक श्वास में 8-10 बार मरना जी रहा, बताओ कितना पाप किया उसने, ऐसा कर रहा है, करते रहा है। बताओ, हम लोगों को भी जाना है वहाँ पर, उसी बाजार में जाना है। कहाँ पता है? शास्त्री बोलता है, यही बोल रहा है, 2000 सागर के बाद सबको जाना है, वहीं ड्यूटी देना है। ये आए हैं कुछ समय के लिए, और वो भी इतना पुरुषार्थ करके आए, मनुष्य जन्म मिला है बहुत दुर्लभ। 2000 सागर में 8 बार आपको मौका मिला है, और उसमें भी यदि फेल हो जाते तो क्या होगा? पर वहीं जाना है, ये तो विश्वास करो। हमको निगोद जाना, नर्क है, नर्क तो त्रसत माना जाता है, लेकिन वो निगोदिया जीव और कितने उसका उपयोग, हाँ उसका काल कितना है बोलो 2.5। हाँ, पुद्गल परावर्तन कहा जाता है, बहुत अनंत है वो, अनंत है वो। हम लोगों की दृष्टि में वो अनंत काल के लिए वो गया आत्मा, वो कहीं अब ऐसा मिल गया है, अब उसको कोई अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। निगोदित जीव का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देगा क्या है। तो हम आपको समझ लो, हमने कितना पुरुषार्थ करके यहाँ आए, कितना अपने धर्म की शरण लिए। हाँ, इसलिए अब यहाँ आए, लेकिन आज हम इतना भुलाओं में आ गए हैं, इस अवसर को हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, इतनी ऊंची चीज है, बहुत ही नहीं बहुत, हाँ, लेकिन कर नहीं पा रहे। एक बार की बात है, एक जगह प्रदर्शन लगाया गया था, अनेक प्रकार के चित्र लगाए गए थे। चित्रकारों ने कई प्रकार के चित्र बना के लगाए थे। एक चित्र ऐसा था, कैसा था? मुख पर बाल थे, हाँ, बालों से मुख ढका हुआ था, और पैरों में पंख लगे थे। ऐसा चित्र बनाया था एक चित्रकार ने। सभी देखते हैं, ये चित्र समझ में नहीं आ रहा है, रहस्यपूर्ण चित्र दिखता है। क्यों? बाल से ढका हुआ चेहरा है, और पैरों में क्या है? पंख लगे हैं। क्या प्रयोजन है यहाँ? इसका तात्पर्य क्या है? क्या बताना चाहता है ये चित्र? सब लोग आए पीछे, उस चित्रकार से पूछा गया, भाई साहब ये चित्र आपने निकाला, ये क्या, क्यों निकाला, क्या है ये चित्र से आप क्या समझाना चाहते, क्या बताना चाहते, आप बताइए। तो उन्होंने कहा अवसर का। क्या कहा? अवसर का। तो अवसर का, तो उसका मुख ढका क्यों है बालों से? अवसर जब आता है किसी को दिखाई नहीं देता, समझ नहीं पाता, और समझ लेगा नहीं समझ पाता है। फिर वो ने पूछा पैरों में पंख क्यों हैं? अवसर को समझ नहीं पाता है, तो अवसर उड़ जाता है।
समझ में आई क्या कहा? हाँ, अवसर को नहीं समझ पाता तो पंख के द्वारा उड़ जाता है। तो इसी प्रकार आपको यह जीवन मिला, अवसर मिला, इसका अवसर को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ, पहचान नहीं पाते हैं तो समय चला जाता है तो उड़ जाता है, फिर बाद में अरे पश्चाताप क्या ला रहा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार के चित्र है, तो यह रहस्यपूर्ण है। जो समझता वही विद्वान है, जो अपने अवस्था को, अवसर को पकड़ता, अवसर को जो समझता है वो बहुत जल्दी पार हो जाता। और हाँ अभी बहुत है, अभी तो हाँ अभी तो शक्ति है शरीर में, काम कर लेंगे, फला कुछ नहीं होने वाला, होगा ही नहीं। ऐसे कहते कहते ही क्या जिंदगी चली जाएगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना मोह का इतना प्रभाव है, कर नहीं सकता। अच्छे अच्छे व्यक्ति कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? वह कर्म का इतना उदय रहता है, वह कर नहीं पाता, कर नहीं सकेगा। कर्म के बाद इसलिए कहते हैं जितने बनती कैसे प्रमाद मत करो, आप करते जाओ करते जाओ। भगवान ने कहा गौतम गुरु को प्रमाद मत करो। गौतम कहते हैं, कौन को? महावीर भगवान कह रहे हैं। महावीर भगवान गौतम ग्रंथ को कहते हैं प्रमाद मत करो। बताओ क्यों? जब तक ये ऐसा ही कर्म का उदय है जो आप कहते कहते आपका रास्ता बदल जाता। ये अवसर है, ये अवसर को आप पहचान नहीं पा रहे। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कार्य है, ये नहीं समझ पा रहे, इसलिए अवसर समाप्त हो जाएगा। हाँ, 4 भाग के लिए आए, ये अवसर मिला। हाँ, और ये भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाँ, तो अभी तो आचार से, हाँ अभी तो स्थापना किया, हाँ स्थापना किया, स्थापना, हाँ तुमने स्थापना किया, कितने कब से स्थापना आपने किया, स्थापित रहेंगे तुम। तो हम तो चले, लेकिन तुम जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। इसलिए हम कहने आए, खुद जागृत हो नहीं रहा, हम नहीं जागृत कर रहे हैं, हम जागृत हुए हैं। ये भगवान कह रहे हैं जागृत हो जाओ, उनकी वाणी कह रही है। चल के आज 2500 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन ये उनकी वाणी आप लोगों को जागृत कर रहे हैं। यदि आपने अंतरंग से यदि समझा है तो अवश्य आप क्या कर लेंगे, इसको अपने शक्ति के अनुसार करिए, करिए अवश्य। मैं बोल दिया आज, अभी याद है मुझे कि आज के प्रवचन में हमने कहा, क्या कहा, ये रत्नगर सावकाचार हुआ है, इसका रिजल्ट कब आएगा? इस क्या जितनी व्यक्ति ने इसका कुछ ग्रहण किया, हाँ जीवन में कुछ लाया, कुछ हाँ त्याग तपस्या को अपनाया, तो कहना होगा यह चतुर्मास सार्थक है, अन्यथा क्या है। आप लोगों ने स्थापना कराई, कलश स्थापना करें, 5.5 करोड़, फलाना करोड़, ठीक बहुत अच्छा है, इतना तो मोह कम हो गया। लेकिन इससे भी चातुर्मास के बीच में इतने, इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो, ये भी है। हाँ, आज जिन्होंने 5.5 करोड़ दिया वह इसका व्यवहार, हाँ व्यापार कर लेगा, 4 महीने का ना वह 10 करोड़ भी कमा सकता है। क्या हुआ क्या बताओ? हाँ कहा, लेकिन हुआ क्या? लेकिन यहाँ वो कमाने के वास्ते हम नहीं, वो पुण्य आ जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि मत करो। आपको इसके पीछे आपका मोह है, वो मोह कम करना है। यह जो है कल्याण का मार्ग मोह को कम करने के लिए बता रहा है, तो हमें कम करना है। आपने स्थापित किया कलश से, लेकिन उस कलश स्थापन करने से हमें कोई शौक नहीं, तो आप हमने किया। देखिए एक जमाना था जब मैं आया संघ में, ये कलश पहले कोई स्थापित नहीं होते थे। अभी थोड़ी समय से ये चालू हो गया, आप लोगों ने प्रभाव किया, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इसके स्थापना से हमको हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या हमारा संबंध तो 14 के दिन था, क्या किया, उपवास करके आज भक्ति कर ली, समाप्त। तो तुम करो या ना करो मतलब नहीं, आपने इतना दिया, जिससे कोई मतलब नहीं। हम अभी भी बंधन को नहीं, कोई ऐसी बात है, चारों तरफ खुले हैं, अभी हमारे दरवाजे खुले भी हैं, जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कैसे कोई प्रसंग आ जाए, आ सकते हैं। जैसे आचार्य ने कहा अभी 2 साल पहले कोरोना हो गया था, इसलिए वहाँ से भी कुछ अलग अलग स्थान पर जाना पड़ा। तो इस प्रकार प्रसंग आते हैं, तो वीतरागे भले ही हाँ बने कर क्या सकते, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बताइए। हाँ इस प्रकार आपको इस प्रसंग पर आपका छूट है, कोई बंधन नहीं। बात हम भगवान की वाणी से बंधे हैं और किसी से बंधे नहीं।
भले ही संसार में रह रहे, संसार से बंधे नहीं, संसार से बंधन के छुड़ाने के लिए कुछ और बंधन को स्वीकार आए। यह बंधन स्वयं अच्छी बता रहा है, या आपको ऐसी आज़ादी मिलेगी जो अनादिकाल से बंधन से मुक्ति दिलाने वाली, ऐसा ये आगम का बंधन हमने अपनाया। जो वो उसको अपनाने में बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, तभी इस प्रकार के वाणी को अपने जीवन में अंगीकार करके आत्मकल्याण कर सकता है। तो ये बताया जा रहा है अनात्मात्म विनाश के, बस ये कोई भी धार्मिक कार्य करो तो कि स्वार्थ के साथ नहीं करो, कहने का तात्पर्य स्वार्थ के साथ करेंगे। आपने भी बहुत बार ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान करते हुए भी स्वार्थ के साथ कर रहे हैं, इसलिए वह आपका ज्ञान आपके लिए मुक्ति के लिए कारण नहीं बन रहा है। इसलिए शास्त्रा से वही वास्तविक शास्त्रा है। क्या शास्त्रा अर्थात उपदेश करता वही हो सकता जो अनात्मार्थम विना रागे, बिना राग द्वेष से के वह क्या करता है, भविष्य जीवों के कल्याण के वास्ते वह उपदेश देता है। तो वास्तविक उपदेश करता वही है, बाकी सब कोई वास्तव, हाँ उपदेश कोई हो सकता, बाकी और कोई नहीं। इसीलिए अब बताइए, एक आप लोगों को नई चीज़ बताता हूँ, आप लोग समझिए। आप लोग समझे हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। आप लोग क्या मानते हैं, देव शास्त्र गुरु मानते हैं? नहीं, देव गुरु शास्त्र मानना चाहिए। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु नहीं, देव गुरु शास्त्र। एक ऐसा भगवान की वाणी, भगवान तो बने पहला देव, हाँ उनकी वाणी कौन ने सुनी? गुरु ने सुनी, फिर बाद में लिखी। गुरु कौन? गणधर। तो गणधर ने पहले भगवान की वाणी सुनी, फिर बाद में रचना हुई शास्त्र की। तो कोपायला कौन आया? गणधर आया क्या? गुरु आए क्या शास्त्र है? बताओ। हाँ है ना। इसी प्रकार आप चत्तर मंगल में बोलते हैं, उसमें भी आता है क्या? सिद्ध, अनंत सिद्ध, और फिर साधु, फिर बाद में केवल परिणत धर्म। केवल परिणत धर्म अर्थात आगम। तो पहले साधु आ गया, साधु आ गया, गुरु आ गया। हाँ चत्ता दंड में आ गया। अब फिर आप भी बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम अग्नि, फिर मंगलम कुंदकुंदा जैन धर्म से मंगलम, धर्म मंगल आ गया, बाद में आ गया। तो ये इस प्रकार, लेकिन बोला ही जाता है शास्त्र नहीं, शास्त्र बाद में आए, गुरु के द्वारा लिखित को शास्त्र कहा जाता है। तो शास्त्र अपने आप में थोड़ी बना, गुरु के द्वारा लिखा गया। तो गुरु स्वयं उस वाणी को अंगीकार करके वह गुरुत्व को प्राप्त करके फिर भविष्य जीवों को क्या किया? हाँ व्याख्यान किया। ये हुआ ना अभी ये कम तुम्हारे श्रावणवदी एकम में क्या हुआ? यही तो हुआ। गणधर नहीं थे, गुरु नहीं थी वहां पर, देव तो मौजूद थे। हाँ वाणी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ वाणी क्यों नहीं समझ रहे थे? गुरु नहीं थे, गुरु आ गए। कौन? गणधर आ गए। तो फिर दिव्य ध्वनि स्वयं अपने आप शुरू हो गई। तो उन्होंने समझा, फिर आप लोगों को समझाया। आप लोग नहीं समझ पाते क्या? इसीलिए देव गुरु शास्त्र यह है। शास्त्र पहला नहीं, गुरु बाद नहीं, पहला गुरु, बीच में गुरु, फिर बाद में शास्त्र। इस प्रकार यह वाणी है, भगवान की वाणी हम लोगों को यह अमृतमय है। इसका एक बूंद भी, एक शब्द भी यदि हम अपने हृदयंगम करते हैं, ऐसा है कि तो बस आपका जीवन सुख शांतिमय आनंदमय बनेगा। इस प्रकार यह ध्वनशील सर्वसाधारण किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते हुए उदाहरण दिया जा रहा है कि इच्छा रखना ही नहीं है, इससे कुछ नहीं हुआ। हम मेहरबानी समझते, मेहरबानी नहीं है। हम अपने आप में जो भी कुछ कर रहा हो मेहरबानी अपने लिए कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। क्या भगवान की पूजा करते आप कि भगवान की कोई मेहरबानी हो रही क्या? है हम अपने लिए कर रहे हैं, उनके नाम पर कर रहे हैं, इसलिए हमारा कल्याण हो, कल्याण के वास्ते कर रहे हैं। आप सेवा कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, वह अपने लिए कर रहे हैं। बस वो किसी पर दबाव मत दो। दबाव देख करके करोगे तो गलत होगा। मेहरबानी के लायक मेहरबानी कोई किसी को नहीं कर रहा, केवल अपने ऊपर कर रहा है। ऐसा कर रहा हूँ, हाँ नहीं। दान देते वक्त किसी प्रकार की जो है ना, हाँ क्या नहीं होना चाहिए? अक्कड़पना नहीं होना चाहिए। घरों के साथ नहीं, मैं ही दे रहा हूँ, नहीं। उनके निमित्त से मैं पुण्य कमा रहा हूँ। क्या? उनके निमित्त से मैं पुण्य कमा रहा हूँ। वह इस प्रकार पुण्य कहीं मिल नहीं सकता।
क्या पात्र को महत्व है, दाता का महत्व नहीं। पात्र नहीं मिलता दाता का कम करता। उसके पास जो पाप था वो पुण्य रूप परिणय करने लिए पुण्यात्मा की खोज करो, तो वो पात्र को है, तो पात्र को महत्व है तो दाता को महत्व नहीं। तो पात्र को आप, क्योंकि पात्र पे हमने दिया ना, ठीक है, आपने आहार दिया महाराज को, हाँ, ये किस वास्ते, किस वास्ते? हाँ, उनका संयम अच्छी तरह पले, उनका संयम में वृद्धि हो, जिससे मेरा भी कल्याण हो। ये है क्या? इससे मेरी भी कल्याण हो। मैं कल्याण कर नहीं पा रहा हूँ, वे कल्याण कर रहे हैं, उसकी मैं क्या करूँ? क्या उसमें मैं भी भागीदार बनो, मुझे भी इस प्रकार की शक्ति मिले, इस प्रकार से ये पालन करने की क्षमता मेरे में भी आए। इन भावों के साथ यदि आप दान देंगे तो आप अगले भाव में आपको भी यही आएगा, ये पद आपको मिलेगा ही, ये भाव के साथ। और किसी अन्य चीज़ों की भावना रख करके करते हैं तो नहीं मिलने वाला, मिल भी जाए लेकिन ये नहीं मिलने वाला, कल्याण नहीं होगा। हाँ, इसलिए ऐसी भावना भाव कि ऐसी भावना, ये इसी भावना के साथ लिखा गया है। वीतरागी की जो वाणी है इन्हीं भावनाओं के साथ, वीतराग किसमें राग ही नहीं ना, हाँ, कुछ ही नहीं, लेकिन वह वीतरागी होकर के भी, हाँ, जो पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए यह वाणी है और कुछ नहीं। एक है सब जगह अध्यात्म एक सी है। क्या कहते हैं, 5 मिनट रह गए, कि गंगा यमुना सरस्वती है जग में भरपूर, तुलसी चातक के मते स्वाति बिन सब धूल। इस दोहे में क्या कहा जा रहा है? एक चातक पक्षी होता है, वह प्यासा रहता है, और कहाँ है वो? गंगा यमुना और सरस्वती के बीच में, त्रिवेणी के बीच में बैठा है, और फिर भी प्यासा है। क्यों प्यासा है? ये पानी उसके लिए प्यास बुझाने वाला नहीं है। पी ले तो उसके गले में एक छेद रहता है, वो छेद में से बाहर हो जाता है। क्या उसकी कमी है क्या? उस पानी पी ले लेकिन वह नीचे न जा करके, पेट में न जाकर बाहर ही निकल जाता है। और साथी नक्षत्र का पानी ऐसा है, सीधा चला जाता है। बताओ कैसा कर्म है, कैसा कर्म है बताओ। उसका छेद है, वो छेद में पानी पिएगा बाहर जाएगा, और वह स्वाति नक्षत्र का पानी सीधा जाएगा पेट में, प्यास रहेगा। इसी प्रकार संसार का जितने भी ज्ञान है वो क्या है? काम का नहीं है, वह निकल जाने वाला है। आप लोग कितनी भी आप क्या करो, हाँ, संग्रह करो, को काम का नहीं है। इसलिए वीतरागी वाणी, एक शब्द भी जाता है, एक बूंद भी जाए तो वो अनंतकालीन प्यास समाप्त करेगी। इस पर विश्वास करो, और कोई ज्ञान की पहचान, हाँ, अन्य ज्ञान की चेष्टा मत करो, वो प्राप्त होगा भी नहीं, और हो भी जाए वह है, लेकिन वह आपको, आपकी प्यास, आपका जो अनंतकालीन जो आत्मा संतप्त है, वह शांत और वह शीतलता प्रदान नहीं कर सकती। हाँ, वह गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा को बहुत ठंडा माना जाए, शीतल माना जाए, सब कुछ माना जाए, हाँ, लेकिन उस प्राणी के लिए वह कोई काम का नहीं। वो बाहर ऊपर देखता रहता है, उसकी दृष्टि ऊपर की ओर है, वह बादल का नीचे भी नहीं गिरना देता, ऊपर ही ऊपर चोंच में लिखे बस, फिर करके कब तक वह स्वाति नक्षत्र जाएगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा उसको। स्वाति नक्षत्र चला गया कुछ नहीं, फिर कितनी मेघ पाने, कोई काम का नहीं। बताओ कैसे कैसे कर्म है, बताओ कैसे कैसे जीव दे, इसे उपमा दी गई है। इसी प्रकार भगवान की वाणी क्या है? ये स्वाति नक्षत्र का जल है, ये भव्य आत्मा ही पी सकता है और नहीं कर सकता। यदि इसका दुरुपयोग करोगे बड़ा फिर वही प्यासे रहोगे। इसलिए वह अभव क्या है? अभव के पास ऐसा ये वाणी वो नहीं जा सकते, वह चातक पैसे इस क्षेत्र में से बाहर निकलेगा, वह ग्रहण नहीं कर सकता, वह उसका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन यह है इस प्रकार की वाणी अनात्मार्थम। बस ये ख्याल रखिए, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं अपेक्षा मत रखिए, अपेक्षा की उपेक्षा करो तो सही रहेगा। कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षा
पर की अपेक्षा की जाती, सो की अपेक्षा नहीं की जाती। सो की प्राप्त करने के लिए यह आत्म तत्व को प्राप्त, खुद अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए यह वाणी शास्त्रा वही वास्तविक शास्त्रा है जो धर्म को उपदेश देने वाला, जो खुद का कल्याण करें, दूसरों को कल्याण करें, ऐसा उपदेश भगवान ही देव द्वारा दी गई है। इस प्रकार आपको यह इस श्लोक के द्वारा समझाया गया है। आप इसको समझ करके अपने जीवन को क्या करें, पावन पवित्र करें। ये भाव के साथ यह श्लोक समाप्त होता है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने पावंद मानस ममास देवी।